बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मिस्सी रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि बारिशें हो रही थी और इस मौसम में बहुत ही कोई करारी और चटपटी चीज़ खाने को दिल करता है। तो मैंने सोचा कि मिस्सी रोटी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये रोटी इतनी मज़ेदार होगी कि आप यकीन जानें कि आप बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। और इसमें जो आटे इस्तेमाल होंगे और जो मसाला जात इस्तेमाल होंगे उनकी मेजरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आटे जो हैं वो उनकी मेजरमेंट कितनी लेनी है और जो मसाला जाते हैं उनकी मेजरमेंट कितनी लेनी है। और दूसरे ये कि इस मिस्सी रोटी को किस चीज़ के साथ खाना है वो ना सिर्फ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी बल्कि बनाना भी सिखाऊंगी। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी चीज़ जो है वो आपसे मिस ना हो। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हम दो टाइप का आटा जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एक गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे और एक जो है वो बेसन का आटा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो काबिल गौर बात है और समझने वाली है वो ये है कि आपने बराबर मिकदार में ये दोनों आटे डालने हैं। और अगर आप प्याली की मेजरमेंट करके डालेंगे तो वो आपके आटे की मिकदार जो है वो सही नहीं होगी और आपकी मिस्सी रोटी जो है वो कभी भी सही नहीं बनेगी। आपने क्योंकि जो आटा होता है वो वज़न में भारी होता है और जो बेसन होता है वो वज़न में हल्का होता है। इसलिए अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जो मैंने बेसन लिया है वो 163 ग्राम लिया है और इसी तरह मैंने आटा भी 163 ग्राम लिया है। तो इस तरह आपने मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है और फिर ही आपकी मिस्सी रोटी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। अगर आपने मेजरमेंट गलत कर दी और प्याली के साथ वैसे ही नाप कर ले लिया तो फिर आपकी रोटी जो है वो सही नहीं बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टेप नंबर 2 में ड्राई मसाला जात इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे और ये बिल्कुल परफेक्ट नमक होगा। हाँ, अलबत्ता आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे, क्योंकि हल्दी जो है ये एंटीसेप्टिक भी होती है, आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर करती है, आपको हीलिंग में बहुत ज़्यादा काम देती है। और थर्ड नंबर पर जो है वो हम 1 टीस्पून जो है वो भरकर कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और ये हमारी मिस्सी रोटी को करारा जो है वो बनाएगी। इसके अलावा जो एक चीज़ डालेंगे वो हम मेथी डालेंगे और मेथी की सिर्फ हमने खुशबू लेनी है, बहुत ज़्यादा जायका इसमें मेथी का नहीं आना चाहिए। इसलिए हम हाफ़ टी स्पून जो है वो मेथी डाल देंगे इसके अंदर। और ये जो मेथी है इनफ रहेगी, बल्कि जितने भी मसाला जात मैं आपको बता रही हूँ ये इतने परफेक्ट रहेंगे कि मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप जब इस रोटी को बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला बार बार आपके घर वाले ये रोटी जो है वो मांगेंगे। अब 2 ड्राई मसाला जात ऐसे हैं जिनको हम पहले भूनेंगे और फिर हम इसको दरदरा सा कूट कर इसमें डालेंगे। वो कौन से हैं? वो आपने एक फ्राई पैन ले लेना है और उसके अंदर आपने 2 टेबल स्पून भरकर सूखा धनिया डालना है और 1 टेबल स्पून भरकर आपने ज़ीरा डालना है। इनको हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है। आपने इतना फ्राई करना है कि दोनों चीज़ों की खुशबू आना शुरू हो जाए, जलाना नहीं। अगर आप जलाएंगे, जल गया आपका मसाला तो फिर आपकी मिस्सी रोटी का सारा जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। और थोड़ा सा जब खुशबू आने लगे तो फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दें और फिर भी पैन गर्म होगा तो थोड़ा सा हिलाते रहें और फिर इसको आप मशीन में या कूंडी में डालकर दरदरा सा जो है वो कूट लें। ये देखें, अब ये मसाला जो है हमने कूट लिया है और इस तरह का बनेगा। अब हम इस मसाला को डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मसाला सारा जो है आपने इसमें डाल देना है। अब इसके बाद एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हम डालेंगे जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है और वो है कलमंजी। तो अब हम इस आटे में 1 चुटकी के बराबर जो है वो कलमंजी डालेंगे और ये हमारे ड्राई मसाला जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब स्टेप नंबर 3 में जो है वो हम ग्रीन मसाला जो है वो डालेंगे ताकि हमारी मिस्सी रोटी जो है वो और ज़्यादा करारी बने। इसमें हमने 1 अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, लेकिन इसको आपने बहुत बारीक चॉप करना है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर आपने मोटा चॉप कर लिया तो आपकी मिस्सी रोटी जो है वो फट जाएगी और कभी भी सही नहीं बनेगी। बहुत बारीक देखें मैंने काटा है, बहुत बारीक इसी तरह आपने जो है इसको काट लेना है और पूरा जो डाल देना है। फिर इसके बाद आपने धनिया लेना है और धनिया के भी डंडल नहीं आपने डालने, बल्कि पत्ते जो हैं उनको बारीक बारीक करके डाल लेना। और धनिया आपने काफ़ी सारा डालना है, क्योंकि धनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है वो लाता है। मिस्सी रोटी हो, पकौड़े हो, जो भी हो, इसमें टेस्ट लाता है। और इसके बाद इस मिस्सी रोटी को मज़ीद करारा करने के लिए हमने सब्ज़ मिर्चें डालनी है और सब्ज़ मिर्चों के साथ मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और 2 मैंने रेड मिर्चें ली हैं और इनको अच्छी तरह से कूट लिया है। और रेड मिर्चें जो है ये हमारे खूबसूरती को बढ़ाएंगी, इसमें रेड कलर भी ग्रीन के साथ नज़र आएगा तो
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगेगा। इस तरह अब हमारे ड्राई मसाला जात और ग्रीन मसाला जात जो हैं वो सारे पूरे हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल डालना है। आपने ऑयल ही डालना है, घी नहीं डालना। ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद फिर हम हाथों से इस पूरे मसाले को जो है पूरे आटे में जो है वो मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करते हुए एक तो जो आपके प्याज हैं उनकी कलियां अलग अलग हो जाएंगी और वो टूटेंगी। आपका पराठा बनाते हुए फिर आपका पराठा जो है वो टूटेगा नहीं, इसलिए बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। और फिर आपने नॉर्मल पानी से, जो टैप का नॉर्मल पानी होता है, वो थोड़ा थोड़ा डालकर आपने आटे को गूंदना है, क्योंकि अगर आप एकदम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपका आटा पतला भी हो सकता है, तो आपकी रोटियां फिर जो है वो सही नहीं बनेंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना तो आपने आटे को बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना है। जब मैं आटा गूंद लूँगी तो आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का आपने आटा जो है वो गूंदना है। तो चलिए मैं आटा गूंद लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर देखें हमारा बहुत ही आटा जो है वो अच्छा सा गूंद गया है और ये देखें इसमें ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा सख्त है। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर भी 1 टीस्पून जो है वो आपने ऑयल लगा देना है, ताकि इसके ऊपर सख्त वो पापड़ी सी जो होती है ना वो ना जम जाए, ताकि हमारे पराठे जो हैं वो बहुत ही अच्छे बने। ऑयल के साथ आपने इसको सारे को लगाकर आपने डिब्बे का ढक्कन जो है वो बंद करके इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, रेस्ट देना है, और फिर हम उसके बाद पराठे बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला हमारे पराठे इतने मज़े के बनेंगे कि आप जो है वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब ये देखें आधे घंटे के बाद हमारा आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हमने जो पेड़ा लेना है, आप देख लें कि मैं कितना पेड़ा ले रही हूँ। आम रोटी से आपने थोड़ा ज़्यादा पेड़ा लेना है, क्योंकि इसमें मसाला जार डले हुए हैं और ये थोड़ा सा देखने में आपको जो है वो भारी भारी लगेगा, लेकिन रोटी हमने बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी, वो जब मैं बनाऊँगी तो आप देख लें। और इसको अच्छी तरह से पेड़ा बनाने के बाद हम थोड़ा सा खुश्के में जो है वो इसको करेंगे, दोनों तरफ से पलटेंगे और फिर हम हल्का सा बेलने पर इसको जो है वो चौड़ा करेंगे, क्योंकि अगर हम हल्का सा चौड़ा कर लेंगे तो हमारी रोटी जो है वो फिर जब हम उसको मज़ीद हाथों से चौड़ा करेंगे तो वो फटेगी नहीं। तो इस तरह आपने पहले हल्की सी जो है वो बेलने के साथ चौड़ी कर लेनी है और फिर हाथों के साथ चौड़ी करके आप तवे पर डाल सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने दूसरी तरफ तवा जो है वो भी गर्म कर लिया है और उसके ऊपर भी आपने 1 टीस्पून ऑयल जो है वो डाल देना है। और आपने जो आंच है वो मीडियम टू लो रखनी है, बहुत ज़्यादा आंच आपने नहीं रखनी, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रखनी है। और जब मैं रोटी बनाऊंगी तो आप देखेंगे कि मैं कितनी परफेक्ट रोटी बनाती हूँ, और आपने फिर कमेंट करके मुझे बताना है कि रोटी परफेक्ट बनी है या नहीं, पराठा परफेक्ट बना है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग या तो जला देते हैं या फिर रोटी जो है वो कच्ची रहती है और खाने में मज़ा नहीं देती। तो यहाँ पर देखें आपने आराम से रोटी डालनी है, क्योंकि ऊपर ऑयल होगा तो वो आपके ऊपर छींटे भी पड़ सकते हैं। यहाँ पर हमने रोटी डाल दी है। अब आपने ये रोटी एक साइड से पकने देनी है और फिर पलट कर आपने रोटी को दूसरी साइड पर जो है वो कर लेना है। और फिर दूसरी साइड पर भी आपने इसी तरह 1 टीस्पून जो है वो ऑयल लगाना है। यहाँ पर मैं ऑयल का इस्तेमाल करूँगी, आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ऑयल का इस्तेमाल करूँगी और उसके बाद ऊपर से मैं इसको मक्खन के साथ जो है वो चोपड़ूँगी, जिसे पंजाबी में कहते हैं ना चोपड़ते हैं, और फिर ही मज़ा आता है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया। आपने इसी तरह का कलर रखना है, बहुत ज़्यादा जलानी नहीं है आपने। एंड तक आप देखें कि कितनी रोटी मेरी जो है वो ज़बरदस्त बनेगी, और फिर कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताएं। और फिर मैं इसको जो घुमा रही हूँ वो क्यों, किस मकसद के लिए घुमा रही हूँ, ये भी कमेंट करके बताएं। और ये देखें ये वाला मक्खन जो है मैं ऊपर यूज़ करूँगी। तो मैं आप लोगों को 2 रोटियाँ बनानी बताऊँगी या कि एक ही रोटी बनाना बता दूँगी, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, और आपने इसी तरह सारी रोटियाँ जो हैं वो बना लेनी है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी परफेक्ट, कितनी प्यारी रोटी बन गई है। और इसको हम मक्खन के साथ चोपड़ लेंगे और आप यकीन करें कि इतनी टेस्टी होगी कि बस मैं बता नहीं सकती, बनाकर आप खाएंगे तो आप को फिर पता चलेगा। तो अब हमने इसके साथ, इसको खाना किसके साथ है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि रायता जो है वो आपने किस तरह से बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक प्याली ले लेनी है और उसके अंदर आपने दही डाल लेना है। 1 पाव के करीब दही ले लें, लेकिन यहाँ पर जो मैं दही यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा सा पतला है, आपने थोड़ा गाढ़ा दही जो है वो लेना है। और इसके अंदर आपने हस्बे ज़रूरत जो है वो नमक डाल लेना है, जितना आपको नमक पसंद हो। और दूसरे ये वाली आपने ग्रीन चटनी डालनी है, ये अनारदाने पुदीने की चटनी बनी हुई है, ये मैं 1 टीस्पून भर के डालूंगी। और इस चटनी की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन या आई बटन में दे दूँगी, आप लोग उसे भी क्लिक करके देख लें। तो ये देखें हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। इसके साथ आप खाएँगे तो आप यकीन करें कि बहुत
बहुत ही मज़े का आपको ये मिस्सी रोटी लगेगी। और इसके साथ अगर एक गिलास लस्सी का हो जाए, जो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, तो सोने पर सुहागा हो जाएगा और आप इंशाल्लाह ताला इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।